नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये वीडियो आज का निफ्टी इंडेक्स की बात पर हम बात करेंगे। पहले अपडेट, लास्ट निफ्टी की जो वीडियो बनी थी उसके बाद का अपडेट, फिर आगे क्या लग रहा है मुझे निफ्टी में, कहाँ जा सकता है निफ्टी और क्या कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आउटलुक क्या है। और लास्ट में जो इचिमोकू का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबल ट्रेड डेट बन सकते हैं या डेट्स बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लेते हैं मैटर को। पहले देता हूं अपडेट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 23,800 इतना इजी नहीं है क्रॉस करना। 23,800 का वॉल से ही हमें एक रिवर्सल मिला। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और 22,675 700 का भी मैंने इंपॉर्टेंस बताया था, वो भी ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। इन बिटवीन वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है मार्केट में, हमने वाइल्ड स्विंग्स देखा है। उसका एक कारण ये कि हमने तीन इवेंट्स देख लिए हैं लास्ट 2 हफ्ते में। पहला एफओएमसी मीट, दूसरा आरबीआई पॉलिसी डिसीजन, और फिर लास्ट में प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग। हर इवेंट के पहले, उसके पहले भी अगर हम बात करें, जो जब से ये मार्केट की करेक्शन चालू हुई थी सितंबर एंड से, यहाँ से सबसे पहले हमने मार्केट में रिव्यू चला नवंबर में, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प का इलेक्शन हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प मार्केट्स के लिए बुलिश है, इंडिया के लिए ज्यादा उनका बुलिश स्टैंड रहेगा, मार्केट सही रहेगा। नहीं, मार्केट ने एक मिड नवंबर से रादर 20 नवंबर से एक रिकवरी दिया, पर उसके पहले डैमेज काफी हुआ इलेक्शन रिजल्ट के बाद। फिर हमने बात की दिसंबर में कि सांता क्लॉज रैली, दिसंबर का महीना हमेशा अच्छा रहता है मार्केट के लिए। सांता रैली आएगी मार्केट में, एफआईआई बाइंग, म्यूचुअल फंड का एनुअल क्वार्टरली क्लोजिंग, कुछ नहीं हुआ मार्केट में, नॉन स्टॉप सेलिंग देखा। फिर हमने जनवरी में बात की, जब मार्केट में सोशल मीडिया में बात चली कि जनवरी सीजनल लास्ट 10-12 साल में मोस्टली बुलिश मंथ रहता है। बट जनवरी का भी कुछ ऐसा इरादा नहीं था, हमने देखा कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर। फिर आए बजट के बाद कि गुड बजट, बजट का कैंडल हमने देखा, और बजट का रिफ्लेक्शन अच्छा रहेगा और मार्केट सुधर जाएगा। उसके बाद एफओएमसी, फेड रेट, आरबीआई का, पर मार्केट ने मोस्ट न्यूज को नेगेटिव करके, माना डिस्काउंटेड कर दिया कि यार ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है करके हमने कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर अब तक देखा है मार्केट में। और लास्ट जो मैंने इचिमोकू का बताया था आपको कि सेकेंड वीक फरवरी में एक डेट है, जो डेट 12 फरवरी का निकल के आया। अब तक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 फरवरी का जो लो है वो क्लोजिंग बेसिस पर अभी तक वॉयलेट नहीं हुआ है। बट मैंने आप सबको एक बात पहले भी बताई है लास्ट वीडियो में, उसके पहले भी निफ्टी के कई वीडियोस में मैंने बताया था कि इस फॉल में हमने अब तक जितने डेट्स देखे हैं, मोस्ट डेट्स एक्सेप्ट फॉर एक डेट, यहाँ पर जितने डेट्स है वो लो स्विंग डेट्स है। मतलब हर डेट पर हम एक नया लो देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रा ऑपोजिट साइड एक हाई बनते हुए। माना स्विंगिंग मार्केट हो, मार्केट स्विंगिंग नहीं है, मार्केट कंटिन्यूस एक डाउनवर्ड प्रेशर में ही है अभी तक। तो अब वॉलेटिलिटी, इतने इवेंट्स हो गए, और अब उसके ऊपर जितने मेजर हैवी वेट्स के रिजल्ट्स थे, निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट मिड कैप, सब रिजल्ट्स अब मोस्टली खत्म हो गए। तो रिजल्ट वाली एक्सपेक्टेशन की रिजल्ट खराब, रिजल्ट अच्छा, रिजल्ट डिस्काउंटेड, वो मैटर भी अब चैप्टर क्लोज्ड है। अब हमें आगे का देखना है कि ये लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में क्या परफॉर्मेंस होगा और आगे का क्या सीन है, बजट चेंजेस के बाद, आरबीआई के स्टैंड के बाद आगे क्या लगता है हमें इधर से। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आउटलुक के संग, और हमेशा की तरह मैं आउटलुक चालू कर रहा हूँ मंथली के साथ। मंथली में कोई चेंज नहीं है फिलहाल। मंथली में आप देख सकते हो एकदम फ्लैट बेसलाइन, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी जिक्र किया था। इचिमोकू का फ्लैट बेसलाइन ट्रेंड को चलने नहीं देगा, अपसाइड में अपने तरफ यहाँ तो टानेगा, यहाँ चलने नहीं देगा। और वही अभी तक चल रहा है, फ्लैट बेसलाइन अभी भी ऑन है, कोई उस पर रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज नहीं लग रहा है। मंथली का सपोर्ट हमारा
22,650 675 के इर्द गिर्द इस समय है। उसके नीचे सीधा बेस लाइन 21,500। अब हम आते हैं वीकली में। वीकली में जैसा कि पहले भी बताया गया है, क्लाउड के अंदर, इचिमोकू क्लाउड के अंदर मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब वॉलेटिलिटी हाई होती है, और वही हमने मार्केट में लास्ट 3 हफ्ते से नॉन स्टॉप देख रहे हैं। स्विंगिंग मार्केट, एक दिन लगता है जैसे कि यहाँ से एक बाउंस मिल जाएगा, फिर सडन सेल ऑफ, और फिर सेल ऑफ के बाद कुछ दिनों का साइडवेज कैंडल, एंड फिर सेल ऑफ जैसी सिनेरियो चल रही है मार्केट में। यानी कि शॉर्ट्स में अगर आप पोजिशनल लंबा पकड़ रहे हो या सॉलिड हेज करके चल रहे हो, तो आपको पोजिशनल ओवरनाइट में अच्छे पैसे बन रहे हैं। और अगर आप ओवरनाइट बिना कोई हेज का पोजीशन कैरी कर रहे हो, तो वाइल्ड स्विंग्स में आपके ट्रेल स्टॉप लॉस भी लग रहे हैं इस मार्केट में। एनीवे, वीकली में इस समय जो सपोर्ट है वो 23,900 पर अब रेजिस्टेंस है, सॉरी 23,900, और सपोर्ट काफी नीचे इस समय 22,075 50 के पास, तो बहुत दूर है फिलहाल वो। दोनों साइड में आप बोल सकते हो 900 1000 पॉइंट का गैप इन बिटवीन वीकली इस समय। फिर आते हैं हम अब डेली पे, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फिलहाल के लिए है हमारा डेली वाला इचिमोकू का सिनेरियो, जिसको थोड़ा एक्सपैंड करके हम यहाँ पर देखते हैं। डेली में इस समय जो इचिमोकू का रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम का, वो 23,300 के पास है, और ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है उसकी। अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है यहाँ पर आपका, ये लेवल अब एक वॉर, एकदम आप बोल सकते हो माउंट एवरेस्ट जैसा सिनेरियो बना के खड़ा हो गया यहाँ पर। एक बार खाली हमें एक थोड़ा सा अप मूव दिया, और वापस से एक नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर बरकरार मार्केट में। ये लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा 22,300 का डेली टाइम फ्रेम में। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने जिक्र की थी जिस बात की, और वो रहा ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन आपको नॉन स्टॉप यहाँ से सपोर्ट देते हुए मार्केट में, और इतनी जल्दी ये ट्रेंड लाइन गिव अप नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो हर टाइम आके बाउंस बैक, हर टाइम आके बाउंस बैक, यहाँ से हमें वो एक मिल रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस समय, इसका लेवल आगे वाले दिनों के लिए 22,650 75 है, जो मंथली सपोर्ट भी है। उसके अलावा एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है उस एरिया में इस समय, जो आपका लेवल आ रहा है इधर में ड्रॉ करके आपको दिखा दूं। गाटले पैटर्न है। गाटले पैटर्न का लेवल जो हम खोज रहे हैं वो 22,400 पर है। 22,400 का लेवल, उसके पहले लोअर टाइम फ्रेम यानी कि आवरली टाइम फ्रेम पर 22,675 पर एक बुलिश हार्मोनिक ऑल्ट शार्क भी है यहाँ पर जाके 675 पर एक वो लेवल खड़ा है। सो ये जो 675 650 का लेवल हम लोग जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो लेवल है, ये इचिमोकू और हार्मोनिक्स दोनों का सिंक्रोनाइज लेवल मुझे मिल रहा है। तो उसके माना इर्द गिर्द शायद कुछ हमें शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, या एक बाउंस की एक आशा हम कर सकते हैं। बट अगर 675 भी होल्ड नहीं किया, या उधर से हमें एक नॉमिनल बाउंस मिलता है, बहुत ज्यादा बाउंस नहीं, साइडवेज मार्केट रूट, तो नेक्स्ट लेवल जो हम डिसाइड करेंगे वो है 22,400 का लेवल। उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और इचिमोकू में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 22,000, फिर 21,500, और 21,500 का जो लेवल है 21,500, उसको भी एक बार हम ड्रॉ करके सेट कर ले। वहां पर 21,500 पर एक बुलिश हार्मोनिक एबीसीडी है, जो हमारा मंथली इचिमोकू का
सपोर्ट लाइन है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट, 675 का जो लेवल है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, मंथली इचिमोकू सपोर्ट है, आवरली बुलिश हार्मोनिक ऑल शार्क, उसके नीचे 22,400 पर बुलिश हार्मोनिक, उसके नीचे 21,500, 22,000 का इचिमोकू का वीकली सपोर्ट है, क्योंकि उसके नीचे जो सपोर्ट है वीकली में भी वो भी 21,500। सो 22, मेरे हिसाब से 22,675 वेरी क्रूशल। 22,400 पर शायद हमें एक पॉज बाउंस मिल सकता है या कुछ भी एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है। 675 ज्यादा क्रूशल फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म। 22,400 फिर तो मेरे लिए 21,500, 22,000 एक साइकोलॉजिकल पॉज जैसा लेवल होगा मार्केट में। विल नॉट बिग बिग कुछ ज्यादा नहीं हो, क्योंकि राउंड फिगर लेवल है, 22,000 है, वहां कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं हम कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है इधर। अगर आप इचिमोकू का आप सिंपल क्लासिकल चार्ट्स भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जैसा सीन भी बन रहा है हमारा यहाँ पर। देखिए पैरेलल चैनल है ये, पैरेलल चैनल, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, फर्स्ट लेग डाउन करके उतरा, यहाँ सेकंड लेग डाउन है, और अब थर्ड लेग डाउन चल रहा है। तो अगर हम इस चैनल की बात करें तो ये चैनल भी कुछ ऐसा करने के इरादे में लग रहा है मुझे कि डाउनवर्ड प्रेशर चैनल अपना कंप्लीट करेगा। इस एंगल से अगर हम देखें उसको, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फिफ्थ कहाँ बंद करेगा? फिफ्थ नॉर्मली इसके नीचे बंद होना चाहिए एक बार, वो 675 हो या 400 हो, ट्रेंड लाइन पर हो, और यहाँ से एक शायद हमें वापस कोई पुल बैक मिले। अब अगर समझिए मार्केट यहाँ से ही एक टर्न अराउंड ले लेता है कल से या आगे वाले दिनों में, बिफोर टचिंग नीचे वाले जो लेवल्स है, तो शॉर्ट कवरिंग का जो इचिमोकू का लेवल है फिलहाल के लिए, वो इस समय 23,000 के पहले तो नहीं है। 23,000 अर्लीस्ट रिक्वायरमेंट है। उसके पहले ये सोचना कि ये मार्केट हमें बाउंस बैक दे देगा, मेरे लिए तो डेफिनेटली नहीं है फिलहाल के लेवल्स के हिसाब से। 23,000 के ऊपर शॉर्ट थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, बट अगर हम बाइंग मोमेंटम की बात करें कि यस एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, वापस हम अपवर्ड सोच सकते हैं, तो उसके लिए 23,250, 300, उसके पहले तो बहुत डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पर अब एक बेरिश इचिमोकू टी के क्रॉसओवर भी बन रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। अगर ये क्रॉसओवर नेगेटिव कंटिन्यू फॉलो थ्रू देता है, शायद एक बाउंस दे दे, बट उसके तरफ जाके तो 250 300 के ऊपर ही हमें कोई बड़ी मोमेंटम मिलने की चांसेस मिलेगी मार्केट में। फिर हम इस लेवल को, ये जो लेवल है हमारा, इसको हम एक डबल बॉटम बोल सकते हैं कि ऐसे डबल बॉटम होगा 23,250, 300 के ऊपर। यहाँ से अगर निकला तो फिर हम बात करेंगे यस 23,800, 24,200, 24,800, उस तरीके का हमें एक रैली फिर शायद मिले। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट। टेम्पटेशन बहुत है इस समय, माल की ये वैल्यू बहुत लो है इस भाव में, वैल्यू बाइंग एटसेट्रा, बहुत सारे सोशल मीडिया में व्यूज आ रहे हैं कि यस इस लेवल से और नहीं गिरेगा, बाउंस तो बनता है, और शायद वट एवर बी द रीजन, मेरे लिए जब तक ये लेवल्स 2350 के ऊपर शायद शॉर्ट्स में साइड में बैठ जाऊं, और 23,300 के ऊपर ही मैं लॉन्ग फिलहाल सोचूंगा इंडेक्स में। ये स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आ सकते हैं मार्केट में, बट ये जो फॉल आया, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये जो हमने फॉल देखी है यहाँ से, इस फॉल में इसके पहले जो भी फॉल हुआ मार्केट में, ये वाला, ये सब फॉल में सब सेक्टर एक साथ नहीं गिर रहे थे पहले, कभी दो सेक्टर, कभी तीन सेक्टर को एक साथ गिराया जा रहा था मार्केट में, रोटेशन हो रहा था, बाकी सब सेक्टर बाउंस नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट आईटी। सिर्फ एक आईटी में हमने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखा था टिल ये लेवल तक आपका जैन एंड दिसंबर, अर्ली जैन तक, बट बाकी सब सेक्टर
ग्रेजुअली गिर रहे थे। बट जो हमने फर्स्ट फेब बजट के बाद और पॉलिसी के बाद जो हमने सेलिंग प्रेशर देखी है मार्केट में, इसमें सब सेक्टर में हुई है, सब सेक्टर और सब लार्ज मिड स्मॉल अक्रॉस द बोर्ड हैवी सेलिंग देखा है हमने मार्केट में। कि इसका क्या मतलब होता है, नंबर वन, कि बहुत लॉन्ग ट्रेडर्स के डेरिवेटिव पोजीशंस या मार्जिन फंडिंग पोजीशंस में M2M मार्जिन फंडिंग क्राइसिस आई है, जहां पर सेल ऑफ हुआ है, या तो ब्रोकर ने किया है या जिनका पोजीशन था उन्होंने काटा। और बहुत लोगों के लिए अब वो फियर वाला डूम्सडे वाली सिनेरियो जैसा बैठ गया कि यार इसमें तो मार्केट सरवाइव ही नहीं कर रहा है, गिरते जा रहा है, एवरेजिंग करने की भी मूड नहीं या गुंजाइश नहीं लग रही है, बहुत नेगेटिव वो फैक्टर आ गया। यस, सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने बोला कि बॉटम इज वेरी क्लोज नाउ। बॉटम इज वेरी क्लोज का डेफिनेशन कैन बी 500 पॉइंट्स, कैन बी 1000 पॉइंट्स ऑल्सो, बिकॉज ये जिन्होंने ये बात बोली है बॉटम इज वेरी क्लोज, ये म्यूचुअल फंड या AMC वाले हैं या PMS वाले जो डेरिवेटिव ट्रेड नहीं करते हैं, दे आर मोर इनटू बाइंग इन कैश एंड होल्डिंग। तो उनके लिए 500 1000 पॉइंट डाउन फॉर 5000 पॉइंट अप बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। वो 1:10 का रेशियो है उनके लिए, और वो एक बार में पूरा अपना निवेश नहीं करेंगे, वो अक्यूमुलेट करेंगे स्लोली। और ये तो दूसरी बात है, या मैं गलत भी हो सकता हूँ और वो भी गलत हो सकते हैं अपने राय में। दूसरी बात ये कि उनका थिंकिंग प्रोसेस हमारे जैसे मैंने बताया अलग होता है। और वी शुड लुक एट फ्रॉम, अगर हम डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत बड़ा गैप है। और डेरिवेटिव में सबसे पहला रूल होता है कि जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता है या हमें एक रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक हम उस डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते हैं। दैट इज द रूल। करना और नहीं करना और उसको फॉलो करना वो एक इंडिविजुअल ट्रेडिंग डिसिप्लिन का फैक्टर है, और या इनडिसिप्लिन आप जैसे समझो उसको। बट एनीवे, बात जो आप मेरी बात आई शायद आई एक्सप्रेस्ड इट, जो मेरी व्यू है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, राइट भी। और ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस आपके लिए। ये एक प्योर एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इचिमोकू एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स एंड क्लासिकल पैटर्न्स। आप जो भी अपना डिसीजन लेंगे वो प्योरली अपने स्टडी पर ले और उस हिसाब से करें, और ट्रेंड और लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करें, खास करके स्टॉप लॉस। अब हम आते हैं इचिमोकू का नेक्स्ट टर्न डेट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 12th का एक टर्न मिड फेब का डेट था, मिड फेब का जो हमें एक मिला, वहां से नेक्स्ट डेट जो है वो कमिंग ट्यूसडे का है, 18th ऑफ February। बट ये मेरे रीडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, बट क्योंकि एक डेट है, इसको मैं निग्लेक्ट नहीं करूंगा। उसके अराउंड देखूंगा, अगर मुझे कोई स्विंग हाई स्विंग लो मिलता है इंपॉर्टेंट लेवल से, तो 18th Feb। क्योंकि उसके बाद मिड मार्च तक कोई डेट नहीं है मेरे लिए, इचिमोकू के हिसाब से कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है बीच में नेक्स्ट। वो काफी लंबा फेज है उसके बाद। तो क्रूशल रहेगा, देखते हैं क्या होता है। और डेट्स को मैं इतनी जल्दी से इग्नोर भी नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि कोर्ट का डेट होता है, समन्स का डेट होता है, और जैसे कि सनी देओल ने दामिनी पिक्चर में बताया था तारीख पे तारीख, उसी हिसाब से डेट भी उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसको मैं इग्नोर नहीं करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति आप सभी से।